रामायण के राम अयोध्या विवाद के बहुत अधिक संघर्ष के कारण हिंदू धर्म के मुख्य देवता बन गए हैं। और जय श्री राम का नारा हिंदू चरमपंथियों का पसंदीदा नारा बन गया है, जो इसे केवल दंगों या फिर अन्य हिंसक हमलों के दौरान ही इस्तेमाल करते हैं। इन्हें कुछ मतलब नहीं है देश का या समाज का माहौल कैसे बिगड़ते जा रहा है, बस राम के नाम पर अभद्रता ही करनी है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार विष्णु ने राम के रूप में धरती से राक्षसों का विनाश करने के लिए अवतार लिया था। इन्हीं के धर्म ग्रंथों को खंगालते हैं तो कुछ और ही कहानी पढ़ने को मिलती है। कुछ हिंदू शास्त्रों के अनुसार विष्णु को अवतार लेने का श्राप दिया गया था और सीता का अपहरण और राम द्वारा बंदरों की मदद लेना भी एक अभिशाप था। और भक्त से भगवान की लीला समझते हैं। नहीं समझे? आओ बताता हूँ। वाल्मीकि रामायण में भृगु ऋषि ने विष्णु को श्राप दिया था कि उनके अगले जन्म में या फिर अगले अवतार में वे अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगी, क्योंकि विष्णु ने उनकी पत्नी का सिर काट दिया था। ये बात तब की है जब राजा दशरथ महामुनि दुर्वासा वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रहकर वर्षा के 4 महीने बिता रहे थे। तब उन्होंने पूछा था कि भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? राम की आयु कितनी होगी? अन्य सब पुत्रों की आयु कितनी होगी? और राम के जो पुत्र होंगे उनकी आयु कितनी होगी? आप ये मुझे बता दीजिए। तब दुर्वासा ऋषि ने ये बात सुनकर पास्ट की एक बात बताई कि एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं से पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली। भृगु पत्नी ने उस समय दैत्यों को अभय दिया और वे उनके आश्रम पर निर्भय होकर रहने लगे। भृगु पत्नी ने दैत्यों को आश्रय दिया है, ये देखकर कुपित हुए देवेश्वर भगवान विष्णु ने तीखी धार वाले चक्र से उनका सिर काट लिया। अपनी पत्नी का वध हुआ देख भार्गव वंश के प्रवर्तक भृगु जी ने सहसा कुपित हो शत्रु कुलासन भगवान विष्णु को शाप दिया कि जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध से मूर्छित होकर उसका वध किया है, इसलिए आपको मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ेगा और वहां बहुत वर्षों तक आपको पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। परंतु इस प्रकार शाप देकर उनके चित्त में बड़ा पश्चाताप हुआ। उनकी अंतरात्मा ने भगवान से उस शाप को स्वीकार कराने के लिए उन्हीं की आराधना करने को प्रेरित किया। इस तरह शाप की विफलता के भय से पीड़ित हुए भृगु ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की। तपस्या द्वारा उनकी आराधना करने पर भक्त वंशल भगवान विष्णु से संतुष्ट होकर कहा, महर्षि, संपूर्ण जगत का प्रिय करने के लिए मैं उस शाप को ग्रहण कर लूंगा। इस तरह पूर्व जन्म में विष्णु नामधारी वामन अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का श्राप प्राप्त हुआ था। दूसरों को मान देने वाले नृपश्रेष्ठ वे ही इस भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम नाम से विख्यात आपके पुत्र हुए हैं। भृगु के शाप से होने वाला पत्नी वियोग रूप जो महान फल है वो उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्री राम दीर्घकाल तक अयोध्या के राजा होकर रहेंगे। तो भक्तों, आपकी ये श्री राम की कोई लीला नहीं है। विष्णु को श्राप मिला था कि उन्हें इंसान के रूप में जन्म लेगा और वो पूरी जिंदगी ऐसे ही भटकते रहेंगे बिना पत्नी के। भक्त लोग राम के नारे लगाकर अपने धर्म के प्रति अभद्रता प्रदर्शित करते फिरते हैं और ये नहीं जानते कि उनके आराध्य का जन्म श्राप से हुआ था। दूसरों की पत्नी के साथ बलात्कार करने वालों को लोग भगवान मानकर पूज रहे हैं। यह है हिंदू धर्म की सुंदरता। दूसरे की पत्नी का बलात्कार कौन भगवान करता है? ये ऐसे भगवान होते हैं क्या? अगर आज के समय ये होते तो जेल में कितने कोड़े लगते हैं। लेकिन भक्त हैं कि राम नाम सत्य करते फिरते हैं। एक बार की बात है, जब विष्णु ने वृंदा के पति का भेष बनाकर वृंदा का बलात्कार किया था, तो वृंदा ने विष्णु को श्राप दे दिया था कि तुमने ये जो कृत्य किया है उसके लिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अपनी पत्नी से अलग हो जाओगे और तुम जंगलों में बंदरों की सहायता लोगे। ये बात शिव पुराण रुद्र संहिता युद्धकांड के अध्याय में आई है। उसमें बात आई है कि अपने पति को देखकर वृंदा भी प्रसन्न हुई, क्योंकि विष्णु ने वृंदा के पति का रूप ले लिया था। वो अपना दुख भूल गई। उसने सब कुछ स्वप्न समझा। हृदय में प्रसन्नता और सभी सुप्त वासनाओं को जगाकर वो उस वन के मध्य में कई दिनों तक उसके साथ क्रीड़ा करती रही। एक बार संभोग के अंत में उसे एहसास हुआ कि ये मेरा पति नहीं है, ये विष्णु है। वृंदा ने क्रोध से उन्हें फटकारा और इस प्रकार कहा कि दूसरे आदमी की पत्नी की लज्जा का अपमान करने वाले विष्णु के इस दुष्कर्म पर धिक्कार है। मैंने अब आपको एक तपस्वी के वेश में प्रकट होने वाले मायावी के रूप में पहचाना है।
सनत कुमार ने कहा, हे व्यास, ऐसा कहकर महान क्रोध में उसने विष्णु को शाप देकर एक कट्टर पतिव्रता महिला के रूप में अपनी तेज शक्तियों का प्रदर्शन किया है। हे दैत्यों की नीच शत्रु, दूसरों के सद्गुणों को दूषित करने वाली, हे दुष्ट, मुझसे ये श्राप ले लो। ये सभी व्यक्तियों से अधिक शक्तिशाली है। जिन दो व्यक्तियों को तुमने मेरे सामने प्रकट किया, वे राक्षस बन जाएंगे और तुम्हारी पत्नी का अपहरण कर लेंगे। तुम अपनी पत्नी के वियोग में व्यतीत होंगे और शेषनाग के साथ घूमते रहोगे, जो यहाँ तुम्हारे शिष्य के रूप में आए थे। तुम जंगल में बानरों की सहायता लोगे। वनवास के समय रावण की बहन द्वारा प्रपोजल के दौरान उससे अभद्रता की गई थी और उसके नाक कान काट डाले। अब भक्त कहेंगे वो तो राक्षस थी, इसलिए ऐसा किया गया। तो जो वृंदा के साथ किया गया वो भी सही होगा फिर। राम ने लक्ष्मण को कहा शूर्पणखा के नाक कान काटने को, जो राम के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर रही थी। भाई वो तो प्रपोजल दे रही थी ना, उसे सीधा सीधा मना कर देना चाहिए था। तो उसके नाक और कान काटने की क्या जरूरत थी। ये बात तब की है जब राम, लक्ष्मण और सीता वनवास कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में आया है कि स्नान करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही उस गोदावरी तट से अपने आश्रम में लौट आए। अब इसके 2 श्लोकों के बाद तीसरा श्लोक आता है, यानी 5वां और 6वां श्लोक। उसमें लिखा है कि उस समय जबकि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ बातचीत में लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात उस स्थान पर आ पहुंची। वो 10 मुख राक्षस रावण की बहन शूर्पणखा थी। उसने वहां आकर देवताओं के समान मनोहर रूप वाले श्री रामचंद्र जी को देखा। उसी के बाद राक्षसी काम भाव से आविष्ट हो श्री राम के पास आई और बोली कि तपस्वी के वेश में, मस्तक पर जटा धारण किए, साथ में स्त्री को लिए और हाथ में धनुष बाण ग्रहण किए, इस राक्षसों के देश में तुम कैसे चले आए? यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या प्रयोजन है? ये सब मुझे ठीक ठीक बताओ। राक्षसी शूर्पणखा के इस प्रकार पूछने पर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र ने अपने सरल भाव के कारण उसे सब कुछ बताना आरंभ किया कि देवी, दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो गए थे, जो देवताओं के समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और लोगों में राम नाम से विख्यात हूँ। और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है और ये मेरी पत्नी सीता है। अब तुम बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किसकी पुत्री हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसकी पत्नी हो? तुम्हारे अंग इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हो। यहाँ किस लिए आई हो, ये ठीक ठीक बताओ। तब शूर्पणखा भी अपने बारे में बताती है और अपने कुल के बारे में, अपने भाइयों के बारे में बताती है। मैं प्रभाव से संपन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा शक्ति से समस्त लोकों में विचरण कर सकती हूँ। अतः अब तुम दीर्घ काल के लिए मेरे पति बन जाओ और इस अबला सीता को लेकर क्या करोगे? ये बेकार युक्त है और क्रूपा है, अतः तुम्हारे योग्य नहीं है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ, अतः मुझे अपनी भार्या के रूप में देखो। तब राम कहते हैं कि आदरणीय देवी, मैं विवाह कर चुका हूँ, ये मेरी प्यारी पत्नी विद्यमान है। तुम जैसी स्त्रियों के लिए तो सीता का रहना अत्यंत दुखदायी होगा। मेरे छोटे भाई के पास चले जाओ। तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास चली जाती है। तब लक्ष्मण से कहती है, लक्ष्मण, तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ, अतः मैं ही तुम्हारी इस परम सुंदरी भार्या हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ समूचे दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। उसके बाद लक्ष्मण शूर्पणखा का मजाक उड़ा देता है। फिर वो वापस राम के पास चली जाती है और कहती है कि राम, तुम इस क्रूप, ओछी, विकृत, धसे हुए पेट वाली वृद्धा का आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर नहीं करते हो। अतः आज तुम्हारे देखते देखते मैं इस मानवी को खा जाऊंगी और इस सौत के ना रहने पर तुम्हारे साथ सुखपूर्वक विचरण करूंगी। ऐसा कहकर वो सीता पर झपट्टा मारती है। तो राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि पुरुषपुर, तुम्हें इस क्रूपा, उल्टा, अत्यंत मत वाली और लंबे पेट वाली राक्षसी को क्रूप किसी अंग से हीन कर देना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार आदेश देने पर क्रोध से भरे हुए महाबली लक्ष्मण ने उनके देखते देखते म्यान से तलवार खींच ली और शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। नाक और कान कट जाने पर भयंकर राक्षसी शूर्पणखा बड़े जोर से चिल्लाकर जैसे आई थी उसी तरह से वन में भाग गई। और इसी बात ने रावण को सीता का अपहरण करने के लिए उकसाया था। अगर कृष्ण कई महिलाओं के प्रति वासना रखते हैं तो ये सिर्फ प्रेम है, लेकिन अगर शूर्पणखा अपने प्रेम का इजहार करती है तो वो काम हो गया।
क्या ये पुरुषोत्तम भगवान या अवतार हो सकते हैं जो स्त्रियों के साथ ऐसा कृत्य करे? अरे वो तो अपने प्यार का इजहार कर रही थी ना, तो उसके साथ दुर्व्यवहार करने की क्या जरूरत थी? अगर यही काम कोई दूसरा आपकी बहन बेटी के साथ करे तो आप क्या करोगे? वही करोगे ना जो शूर्पणखा के भाई ने किया। तो बस फिर ये रावण को हर साल जलाने का क्या औचित्य है? हर साल हिंदू दशहरा मनाते हैं जिसमें रावण का पुतला जलाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हिंदू रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? लेकिन रावण के प्रति इतनी नफरत क्यों? क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था। फिर उन हिंदू देवताओं के बारे में क्या कहोगे जिन्होंने महिलाओं का बलात्कार किया और अपहरण भी किया? खुद राम ने स्त्रियों के साथ अभद्रता की, महल में कई रखेला थी। उन्हें खलनायक क्यों नहीं माना जाता? क्या इसलिए कि वे देवता हैं? इसी वाल्मीकि रामायण में एक धोबी द्वारा सीता पर व्यभिचार का आरोप लगाने के बाद उन्हें अग्नि परीक्षा के माध्यम से अपनी पवित्रता साबित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब रामायण में राम और रावण का युद्ध खत्म हो जाता है, तब राम के पास सीता आती है। तो राम कहते हैं कि भद्रे, सम्रांगण में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया है। पुरुषार्थ के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वो सब मैंने किया है। जब तुम आश्रम में अकेली थी, उस समय वो चांडाल चितवन वाला राक्षस तुम्हें हर ले गया। ये दोष मेरे ऊपर देववश प्राप्त हुआ था जिसका मैंने मानव साध्य पुरुषार्थ के द्वारा मार्जन कर लिया। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैंने ये जो युद्ध का परिश्रम उठाया है तथा इन मित्रों के पराक्रम से जो उसमें विजय पाई है, वो सब तुम्हें पाने के लिए नहीं है। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आँख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। अतः जनक कुमारी, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। मैं अपनी ओर से तुम्हें अनुमति देता हूँ। भद्रे, ये दसों दिशा तुम्हारे लिए खुली हैं। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। कौन ऐसा कुलीन पुरुष होगा जो तेजस्वी होकर भी दूसरे के घर में रही हुई स्त्री को केवल इस रूप से कि वो मेरे साथ बहुत दिनों तक रहकर सौहार्द स्थापित कर चुकी है, मन से भी ग्रहण कर सकेगा? रावण तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले गया और तुम पर अपनी दूसरी दृष्टि डाल चुका है। ऐसी दशा में अपने कुल को महान बताता हुआ मैं फिर तुम्हें कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? सीते, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम राक्षस राज विभीषण के साथ रह सकती हो। जहाँ तुम्हें सुख मिले वहीं अपना मन लगाओ। तब सीता आंखों में आंसू लिए राम से कहती हैं कि आप ऐसे कठोर, अनुचित, कर्णकटु और रूखी बात मुझे क्यों सुना रहे हैं? आप मुझे अब जैसी समझते हैं मैं वैसी नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं अपनी सदाचार की शपथ रखकर कहती हूँ कि मैं संदेह के योग्य नहीं हूँ। प्रभु, रावण के शरीर से जो मेरे इस शरीर का स्पर्श हो गया है, उसमें मेरी व्यवस्था ही कारण है। मैंने स्वेच्छा से ऐसा नहीं किया था, इसमें मेरे दुर्भाग्य का ही दोष है। लंका में मुझे देखने के लिए जब आपने महावीर हनुमान को भेजा था, उसी समय मुझे क्यों नहीं त्याग दिया? उस समय महावीर हनुमान के मुख से आपके द्वारा अपने त्याग की बात सुनकर तत्काल इनके सामने ही मैंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया होता। काफी सारी बातें करने के बाद सीता का गला भर आया और चिंतामग्न होकर बैठकर लक्ष्मण से बोली, मेरे लिए चिता तैयार कर दो, मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर भी मैं जीवित नहीं रह सकती। मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है, इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी। फिर राम ने लक्ष्मण को इशारा दिया तो लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार कर दी। वहां देवताओं तथा ब्राह्मणों को प्रणाम करके मिथिलेश कुमारी ने दोनों हाथ जोड़कर अग्निदेव के सामने इस प्रकार कहा, यदि मेरा हृदय कभी एक क्षण के लिए भी श्री रघुनाथ जी से दूर न हुआ हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करे। मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। अगर मैं सर्वथा निष्कलंक हूं तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सब ओर से रक्षा करे। ऐसा कहकर विजयराज कुमारी ने अग्निदेव की परिक्रमा की और निशंक चिन्ह से वे उस प्रज्वलित अग्नि में समा गईं। बालकों और वृद्धों से भरे हुए वहां के महान जन समुदाय ने उन देवतीमती मिथिलेश कुमारी को जलती आग में प्रवेश करते देखा। अगर राम भगवान थे तो उन्हें सीता के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए था, वो शुद्ध है या अशुद्ध है। सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी थी। अग्नि परीक्षा के माध्यम से अपनी पवित्रता साबित करने के बाद भी जब सीता गर्भवती हो जाती हैं तो राम सीता को जंगल में छोड़ देते हैं,
क्योंकि राम को जनता की निंदा का डर था। प्रसिद्धि के लिए उन्होंने अपनी प्यारी गर्भवती पत्नी को त्याग दिया। एक बार दरबार में मीटिंग लगी हुई थी, वहां पर राम के दोस्त लोग आए हुए थे। उनके नाम यहाँ पर दिख रहे होंगे, आप पढ़ सकते हैं। तो उनमें से एक थे भद्र। तब राम ने भद्र से पूछा कि ये बताओ कि आजकल नगर और राज्य में किस प्रकार की बातें या फिर चर्चा विशेष रूप से होती हैं। नगर और जनपद के लोग मेरे या सीता के या भरत के, लक्ष्मण के या शत्रुघ्न और माता केकई के विषय में क्या क्या बातें करते हैं। ऐसा पूछने पर भद्र हाथ जोड़कर कहते हैं कि आजकल पूर्ववासियों में आपको लेकर सदा अच्छी ही चर्चा चलती है। तो फिर राम कहते हैं कि पूर्ववासी मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ और अशुभ बातें करते हैं, उन सबको यथार्थ रूप से पूर्णतः बताओ। अगर पूर्ववासी मुझे शुभ मानते हैं तो मैं वही आचरण रखूंगा, और अशुभ समझते हैं तो मैं उन कृत्यों को त्याग दूंगा। वे कहते हैं कि श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर कर्म किया है। ऐसा कर्म तो पहले के किन्हीं देवताओं या दानवों ने भी नहीं सुना होगा। परंतु एक बात खटकती है, युद्ध में रावण को मारकर श्री रामचंद्र जी सीता को अपने घर ले आए। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर रोप या अमर्ष नहीं हुआ है। उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठाकर उनका अपहरण किया था, फिर वो उन्हें लंका में भी ले गए और वहां उसने अंतपुर के क्रीड़ा कानन अशोक वन में रखा। इस प्रकार राक्षसों के बस में होकर वे बहुत दिनों तक रहीं, तो भी श्री राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते हैं। अब हम लोग को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुसरण करने लगती है। राजन इसी प्रकार सारे नगर और जनपद में प्रवासी मनुष्य बहुत सी बातें करते हैं। उसके बाद राम अपने भाइयों को अपने दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं कि इस समय प्रवासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है। उन सबकी वो घृणा मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण किए देती है। सौम्य लक्ष्मण, तुम तो ये जानते हो कि किस प्रकार रावण निर्जन ने दंडकारण्य से उन्हें हर ले गया था और मैंने उसका विध्वंस भी कर डाला। सुमित्रा कुमार, उस समय अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था और देवताओं के समक्ष स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। मेरी अंतरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है, इसलिए मैं उन विधि नंदिनी को साथ लेकर अयोध्या आ गया था। परंतु अब ये महान अपवाद फैलने लगा है कि पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है। इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा शोक है। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ हो सीता को भी उसी पर चढ़ाकर इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। रघुनंदन, इस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। सुमित्रा नंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात तुम्हें करनी नहीं चाहिए। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ, अतः उनकी ये इच्छा भी पूर्ण हो जाए। उसके बाद रात बीती, सुबह हुई। फिर लक्ष्मण ने सारथी सुमंत को तैयार किया कि सीता को छोड़ने के लिए जाना है, उनके लिए आसन लगाओ। फिर लक्ष्मण राजमहल में जाते हैं और सीता से कहते हैं कि देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रमों पर जाने के लिए वर मांगा था और महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा भी की थी। देवी विजय नंदिनी, उस बातचीत के अनुसार मैं आपको राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रमों तक ले चलूंगा और आपको मुनिजन सेवित वन में पहुंचाऊंगा। जब वो वन में जाने के लिए तैयार हो गई और वो रथ पर बैठ गई, तब कुछ दूर जाकर वे कहती हैं कि रघुनंदन, मुझे बहुत से अपशगुन दिखाई देते हैं। आज मेरी दाईं आंख फड़कती है और मेरे शरीर में कंप हो रहा है। मतलब नगर के लोगों की बातों में आकर राम ने सीता को परित्याग दे दिया। यानी कि लक्ष्मण से कहा कि तुम सीता को जंगल में छोड़ आओ, और लक्ष्मण ने भी सीता को झूठ बोल दिया कि आपको जो प्रतिज्ञा दी गई थी, आपने जो वर मांगा था कि आश्रमों में जाना है, तो आपको वहीं ले जा रहा हूँ। बाद में पता चलता है कि राम ने सीता का परित्याग कर दिया है और वो अब आगे सारी जिंदगी वाल्मीकि के आश्रम में रहेंगी। अपनी गर्भवती पत्नी को किसी और के कहने पर जानवरों के सामने जंगल में छोड़ दिया गया। इन्हें पुरुषोत्तम कहते फिरते हो। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। यहाँ तक वीडियो को देखने के बाद
कहीं से कहीं तक आपको राम पुरुषोत्तम लगते हैं? कहीं से भी नहीं लगते। फिर इन्हें भगवान का दर्जा क्यों? हिंदू सभी हिंदू देवताओं का पुतला क्यों नहीं जलाते जिन्होंने महिलाओं का बलात्कार किया और अपहरण भी किया? विष्णु ने वृंदा का बलात्कार किया, सूर्य ने कुंती का बलात्कार किया, इंद्र ने अहिल्या का बलात्कार किया और कई महिलाओं के प्रति वासना की। और यहाँ तक कि शिव ने विष्णु यानी जब वे मोहिनी का रूप लिए हुए थे तो उसका भी बलात्कार करने की कोशिश की और अग्नि के मुंह में वीर त्याग कर उसका भी बलात्कार किया। अगर रावण को सीता का अपहरण करने के लिए राक्षस माना जाता है, हर साल उनके पुतले जलाए जाते हैं, तो फिर इन सभी देवताओं को उसी स्तर पर माना जाना चाहिए, शायद रावण से ऊपर। इस बात का कोई प्रमाण भी नहीं है कि राम अस्तित्व में थे भी या नहीं। ये सिर्फ हिंदू कहानियां है। इसलिए राम के नाम पर हो हल्ला करना बंद करो और भारत के असल इतिहास को स्वीकार करो जो असल में घटित हुआ है, ना कि ये किताब पर लिखी गई कहानियां।